नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र। मैं हूं आप, मेरे साथ है प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पांडे जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्या आपके घर में हमेशा रहता है अंधेरा? क्या आपके घर में हमेशा जलती है लाइट? जी हाँ, अगर बात करें मेट्रो सिटीज की तो बहुत से ऐसे घर हैं आपको देखने को मिल जाएंगे जहां दोपहर के समय भी लाइट जलानी पड़ती है। मतलब साफ है कि वो लोग पूरे दिन सनलाइट की रोशनी से अछूते रहते हैं। इसके अलावा मौजूदा लाइफस्टाइल की वजह से भी लोग सनलाइट की रोशनी से दूर ही रहते हैं। ऐसे में आज पंडित सुरेश पांडे जी आपको सनलाइट से जुड़ी सबसे सटीक, यूनिक और जरूरी जानकारी। तो बने रहिएगा आज कालचक्र के हमारे इस सफर में। इसके अलावा अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0120-665-2415। चलिए अपनी चर्चा को शुरू करते हुए सबसे पहले बात करते हैं सूर्य के महत्व की। हमारे शास्त्र, ब्रह्मांड और वास्तु में सूर्य देव का क्या महत्व है, सबसे पहले हम पंडित जी से ये जान लेते हैं। पंडित जी बताइए। देखिए, 9 ग्रहों में सूर्य का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। ज्योतिष ग्रंथों के साथ ही वेदों में भी बताया गया है कि ब्रह्मांड का आधार सूर्य है। सूर्य के बिना इस सृष्टि की कल्पना नहीं की जा सकती है। सूर्य ऊर्जा और रचनात्मकता का कारक ग्रह है। सूर्य की ऊर्जा से ही पृथ्वी पर जीवन है। पंच तत्वों में से एक सूर्य का वास्तुशास्त्र में बहुत महत्व है। सूर्य देव को अग्नि का स्वरूप माना गया है, इसलिए वास्तुशास्त्र में सूर्य को बहुत खास महत्व दिया गया है। सूर्य धन, संपत्ति, ऐश्वर्य, स्वास्थ्य, तेजस्विता प्रदान करने वाला ग्रह है। वास्तु की पूर्व दिशा अगर दोष मुक्त रहे तो उस भवन का स्वामी और उसमें रहने वाले लोग महत्वाकांक्षी और सद्गुणों से युक्त और तेजस्वी होते हैं। घर में सूर्य का प्रकाश आने से न सिर्फ सेहत बल्कि वास्तु दोष और ग्रह दोषों को भी दूर करने में मदद मिलती है। सूर्य की रोशनी घर में आने से सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। जिस घर में सूर्य की रोशनी कम पड़ती है या नहीं आती है, ऐसे घरों में सीलन जल्दी आती है और नमी रहती है। सीलन, नमी वास्तु दोष का एक बड़ा कारण है। ऐसे घर में कीड़े मकोड़े ज़्यादा होते हैं, ये भी वास्तु दोष का एक कारण है। सूर्य की रोशनी सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद है। कहते हैं कि यदि सूर्योदय के समय आप सूर्य को अर्घ दे करके और सूर्य की रोशनी में 12 मिनट या 24 मिनट खड़े होकर के गायत्री मंत्र का जप करें तो कभी आपके शरीर में विटामिन डी की कमी नहीं होगी। सूर्योदय से लेकर 24 मिनट तक सूर्य की हर किरणों से विटामिन डी निकलती है। आज विटामिन डी की इतनी समस्या है कि प्रायः लोगों के शरीर में जो शरीर दर्द बना हुआ है और लोग विटामिन डी की गोलियां खा रहे हैं। अगर सूर्य के रोशनी में आप सूर्य को अर्घ देकर और 24 मिनट तक सूर्य के सामने रह करके और गायत्री मंत्र बोल दें तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपके विटामिन डी की कमी ज़्यादा से ज़्यादा 100 दिनों के अंदर बहुत अच्छे से पूरी हो जाएगी। प्राचीन काल में भारतवर्ष में कोई विटामिन डी का पेशेंट नहीं होता था, इसलिए कि सनातन धर्म में एक मर्यादा बनाई गई थी कि स्त्री पुरुष, नर नारी, बाल वृद्ध को छोड़ करके सभी लोगों को सूर्य को अर्घ देना आवश्यक था। और जो लोग जरा सा भी पढ़े लिखे और समझदार थे उनके लिए गायत्री मंत्र का अनुष्ठान भी आवश्यक था। और ख़ास करके वो लोग जिनका यज्ञोपवीत संस्कार, जनेऊ संस्कार हुआ है, ऐसे लोगों के लिए तो गायत्री एकदम बहुत ही आवश्यक थी। गायत्री मंत्र का जप करना, गायत्री मंत्र से हवन करना, गायत्री की भी उपासना एक तरह से सूर्य की ही उपासना से संबंधित है। सूर्य
एक ऐसा ग्रह है जो हमारे आत्मा का प्रतिनिधित्व करता है। शुक्रो शुक्रश्च तथा नेत्रम चंद्रमा मनसस्तथा आत्मा वै दिन कृते यत्र बुधो बालत्व धीमतः। आत्मा का कारग्रह कौन है? सूर्य। सूर्य अगर आपकी जन्म कुंडली में अच्छा है तो आपका आत्मविश्वास प्रशंसनीय होगा, और सूर्य यदि आपकी जन्म कुंडली में नीच राशि, नीच नवांश या शत्रुगत राशि में या पापक ग्रहों से दृष्ट या शनि राहु केतु किसी से युत होगा तो आपका सूर्य खराब होगा। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस हर समय लूज रहेगा, हर समय आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस हिला रहेगा। आपको सब कुछ आता है, पूरी पढ़ाई आपको तैयार है, लेकिन अगर सूर्य खराब है तो टाइम टेबल आते ही, एग्जामिनेशन का टाइम टेबल आते ही आप धीरे धीरे बीमारी की तरफ बढ़ने लगेंगे। कारण आपके मन में एक अविश्वास पैदा होगा कि मैं तो कर नहीं पाऊंगा, मैं एग्जाम कैसे करूंगा, ये तो बड़ा मुश्किल है, ये तो बड़ा टफ है। ये परिस्थितियां आपको बीमार कर देंगी और एग्जामिनेशन का डेट निकलने के बाद फिर बिना किसी दवा के आप ठीक हो जाएंगे। इसलिए जिन लड़के या जिन बच्चों के कुंडली में सूर्य की स्थिति खराब हो, जिन्हें परीक्षा के पहले नर्वस सिस्टम का शिकार होना पड़े, जो परीक्षा के समय प्रायः बीमार होते हैं, उनके माता पिता को चाहिए कि या तो बच्चे के लिए स्वयं हर रविवार को 7000 ओम घृणी सूर्याय मंत्र का जप करें या बच्चे से करवाएं, या ओम आकृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्न मृतं मृतं च हिरण्येन सविता रथेन देवो जाति भुवनानि पश्यन्न। ये सूर्य का वैदिक मंत्र है और बहुत ही चमत्कारिक मंत्र है। अगर इस मंत्र का 31,000 मंत्र जप 12 ब्राह्मणों द्वारा एक दिन में करा लिया जाए और हवन तर्पण मार्जन करा लिया जाए तो मुझे विश्वास है कि अगर इस पूजा में वो जातक बैठे जिसका सूर्य खराब है तो तत्काल हवन के बाद ही उसके अंदर पॉजिटिविटी महसूस होने लगती है। और जपा कुसुम संकासम काश्यपेय महादित्यम तमोवरिम स्वरूपापघनम प्रणतोस्मि दिवाकरः। अगर इस मंत्र का भी 108 बार ऐसा बालक नित्य उच्चारण करे तो कभी उसे सूर्य के नकारात्मक प्रभाव में जाना नहीं पड़ता है, बल्कि वो सूर्य की सकारात्मक ऊर्जा से अपने सारे जीवन के लक्ष्यों को पूर्ण कर लेता है। जय मां विंध्यवासिनी। तो सूर्य के महत्व की चर्चा आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले अब बात कर लेते हैं राशिफलों की। मेष राशि के राशिफल की बात करते हैं। कैसी रहेगी मेष राशि के जातकों की आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत, साथ ही क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग, पंडित जी से जानेंगे। मेष राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका राशि स्वामी मंगल इस समय भी अष्टम भाव में सूर्य और शुक्र के साथ अस्त होकर के पीड़ित है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आपके धन भाव का भी स्वामी अष्टम भाव में है तो आपको आर्थिक फैसला जल्दबाजी में नहीं लेना चाहिए। जल्दबाजी में लिया हुआ कोई भी आर्थिक फैसला आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। और सफलता पाने के लिए कोई शॉर्टकट या कानून को इग्नोर करके अगर आप अपना पूरा काम करना चाहेंगे तो आप निश्चित रूप से दुख के भागीदार होंगे। हाँ, परिवार में अपने लोग जो हैं अगर आपके सामर्थ्य में है तो उनकी इच्छाएं पूरी करिए और अपने सामर्थ्य के अनुसार उनकी इच्छाएं पूरी करिए। थकान और तनाव ये चीजें आज आपको परेशान कर सकती हैं, क्योंकि आज आपका कुंभ राशि का एकादश भाव का चंद्रमा राहु के साथ है। इसलिए आपकी छवि को कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकता है। मछलियों को आटे की गोलियां डालें। शुभ अंक आपके लिए 5 है, शुभ रंग आपके लिए क्रीम है। जय मां विंध्यवासिनी।
तो वृषभ राशि के जातकों की भी बात करेंगे और साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि आपके घर में अगर सूर्य की रोशनी नहीं पड़ती, आपका बाथरूम गीला रहता है, ऐसे में आप अपनी ग्रह दशा को कैसे दुरुस्त कर सकते हैं, पंडित जी ये भी आगे आपको बताएंगे। लेकिन इससे पहले कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं कालचक्र की पुष्पा जी हमारे साथ जुड़ गई हैं दिल्ली से। पुष्पा जी अपना सवाल कीजिए पंडित जी से। पंडित जी राधे राधे। राधे राधे। पंडित जी मैं दिल्ली से बोल रही हूँ, दिल्ली सदर बाजार से। मेरे 2 क्वेश्चन है पंडित जी। एक तो मेरी बेटी के बारे में, मेरी बेटी का बर्थडे है 11/11/92 सुबह 6:15 बजे का है जन्म उसका। पंडित जी इसकी शादी को 14 साल हो चुके हैं, इसको कोई बेबी नहीं हुआ आज तक, मतलब एक दिन भी नहीं चढ़ा इसको। और डॉक्टरी रिपोर्ट सही आती है पंडित जी इसकी, हमने बहुत रिपोर्ट करा चुके, इसका कोई मतलब आता ही नहीं कोई। अब भाई इसको कोई कमी है। और एक पंडित जी मुझे मेरा अपने सवाल है, मेरा नाम पुष्पा है पंडित जी, मैं रियल एस्टेट में काम करती हूँ, 3 साल हो गए मुझे रियल एस्टेट में काम करते हुए, लेकिन मुझे सफलता नहीं मिली अभी तक। मैं जॉब करती हूँ कंपनी में पंडित जी, हमारा कमीशन बेस पे हमारा काम होता है। देखो ऐसा है पुष्पा, जहाँ तक बेटी के संतान भाव का प्रश्न है तो शनि और शुक्र दोनों ग्रहों की पंचम नवम की स्थिति है। मेरा सुझाव आपके लिए ये है कि एक बार दोनों को, पति पत्नी को मेडिकल ट्रीटमेंट में भेजिए, उसमें सफलता मिलेगी और संतान का योग बनेगा। संतान का योग है, ऐसा नहीं है कि संतान का योग नहीं है, लेकिन औषधि साध्य कार्य है। मतलब किसी डॉक्टर से, सुयोग्य और सुलझे हुए डॉक्टर से चिकित्सा और परामर्श लेना पड़ेगा। दूसरी बात ये भी, पति पत्नी दोनों वृंदावन जाकर के बांके बिहारी का दर्शन करें, राधा वल्लभ का दर्शन करें, राधा रमण का दर्शन करें, गोपेश्वर महादेव का दर्शन करें और निधि बन जाएं। और इसके बाद जो वृंदावन की 14 किलोमीटर की परिक्रमा है, उस परिक्रमा को पति पत्नी दोनों व्रत करते हुए परिक्रमा करें और परिक्रमा करते समय बोलें और ओम श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश, श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश, श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश। ये अगर उपाय कर लें तो ये उपाय ज़्यादा से ज़्यादा 4 बार करते करते संतान प्राप्ति हो जाएगी। जहाँ तक आपने पुष्पा जी अपनी नौकरी के बारे में प्रश्न पूछा है और उसमें आपको ग्रोथ नहीं मिल रही है, आपको काम में सफलता नहीं मिल रही है, तो देखिए ऐसा है कि शनि और मंगल की स्थिति पंचम नवम बनी हुई है। आप अपने काम में लगे रहिए मन लगा करके, और मुझे पूरा विश्वास है 45 से 90 दिनों के बीच में आपको सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी। बशर्ते ये है कि इसमें अपने मतलब व्यवहारिक संबंधों को आप ठीक बनाए रखिए और धैर्य रखिए, सफलता आपको मिलेगी। आप अगर चाहती हैं कि हर समय सफलता आपके पास रहे तो आपको रोज श्री सूक्तम के 16 मंत्रों का सुबह शाम पाठ करना चाहिए। महालक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। महालक्ष्मी के चित्र के सामने महालक्ष्मी के माथे पर चंदन लगाना चाहिए, लाल फूल चढ़ाना चाहिए, धूप जलानी चाहिए, दिया जलाना चाहिए और एक पीतल की प्लेट में काजू किशमिश मिश्री का भोग लगाना चाहिए। कपूर से आरती करनी चाहिए और श्री सूक्तम के 16 मंत्रों का पाठ करना चाहिए। अगर ये उपाय आपने अपना लिया तो आप मान के चलिए कि बहुत जल्दी आपकी मनोकामनाएं पूरी होंगी। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं वृषभ राशि के जातकों की। कैसी रहेगी उनकी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत, साथ ही क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग, बताएंगे पंडित जी। वृषभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके 3य भाव में उच्च का बृहस्पति, 4th में केतु और 6ठे भाव में बुध की स्थिति है और 7वें में मंगल, सूर्य, शुक्र की स्थिति है। ऐसे में अगर देखा जाए तो पैसे की अहमियत आपके समझ में आएगी और आज आप सेविंग करने में कामयाब रहेंगे। किसी की ईमानदारी पर आपको शक नहीं करना चाहिए और भावुकता में कोई गलती भी नहीं करनी चाहिए। आंखों की प्रॉब्लम से सावधानी बरतनी चाहिए। झूठी तारीफों से भ्रमित न हो। सोना धारण करें। शुभ अंक आपके लिए 3 है। शुभ रंग आपके लिए पीला है। जय मां विंध्यवासिनी। जिन घरों में सूर्य की रोशनी आती है उनकी लाइफ और हेल्थ कैसी रहती है, साथ ही जिन घरों में सूर्य की रोशनी नहीं आती है
वो लोग अपने जीवन में किन मुश्किलों का सामना करते हैं, ये जानेंगे पंडित जी से। लेकिन इससे पहले एक कालचक्र के कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सतीश जी हमारे साथ जलंधर से जुड़ गए हैं। सतीश जी अपना सवाल कीजिए पंडित जी से। राधे राधे पंडित जी। राधे राधे। पंडित जी, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 21/1/1980। मैं अपने काम के लिए पूछना चाहता हूँ, मैं नया काम शुरू करना चाहता हूँ कपड़े का, ये किस तरह रहेगा मेरे लिए? बहुत अच्छा रहेगा, काम शुरू करिए आंख बंद करके, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। काम में पूरी आपको सफलता मिलेगी। टेंशन फ्री होकर के काम करिए, काम में कोई दिक्कत नहीं आएगी। बशर्ते एक बात आपको बताना चाहूँगा कि आपके 10वें भाव का स्वामी मंगल है और मंगल इस समय अस्त है। अगर हो सके तो हर मंगलवार को किसी गाय को गुड़ रोटी खिलाना शुरू कर दीजिए। अगर ये उपाय आपने 7 मंगलवार कर लिया तो आपके व्यवसाय में आने वाली दिक्कतें स्वतः समाप्त हो जाएंगी और आपको सफलता भी मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं कि जिन घरों में सूर्य की रोशनी आती है उनकी लाइफ और हेल्थ कैसी रहती है। साथ ही जिन घरों में सूर्य की रोशनी नहीं आती, बनस्पत उन घरों में जिनके घरों में सूर्य की रोशनी नहीं आती, उनके मुकाबले उनका जीवन कितना आसान है और उन्हें कौन सी मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ता, ये सब बताएंगे पंडित जी बताइए। देखिए, हर दिन जिस घर में भरपूर मात्रा में सूर्य की रोशनी आती है, उस घर में अगर कोई बड़ा या गंभीर वास्तु दोष ना हो तो वहां रहने वाले लोग हमेशा स्वस्थ ही रहेंगे। कहने का आशय यह है कि जैसे कोई घर 12वें फ्लोर पर, 13वें फ्लोर पर, 11वें फ्लोर पर है और उसके चारों तरफ बिल्डिंगें नहीं हैं, उसकी दीवार से कोई दीवार सटी नहीं है, तो निश्चित रूप से ऐसे घरों में सुबह से लेकर शाम तक सूरज की रोशनी रहती है और बिना लाइट के भी ऐसे घरों में रहा जा सकता है। अब समस्या ये है कि इतने के बावजूद अगर ईशान कोण में टॉयलेट है या मास्टर बेडरूम नॉर्थ वेस्ट में है या ड्राइंग रूम साउथ वेस्ट में है, तो फिर परेशानी तो होगी। केवल सूरज की रोशनी से ही सब कुछ नहीं होता है। सूरज अगर अंतरिक्ष में सबसे ऊपर का ग्रह है तो धरती पर, जमीन पर जो नदियां बहती हैं ये सबसे नीचे की तह पर है। ये नदियां निश्चित करती हैं कि हमारा वास्तु क्या है और वास्तु क्या नहीं है, क्योंकि सारी नदियां हिंदुस्तान की दक्षिण से उत्तर की ओर या पश्चिम से पूरब की ओर बहती हैं, नर्मदा को छोड़कर सारी नदियां पूरब की दिशा में बहती हैं। इसका मतलब कि पृथ्वी पूरब की तरफ ढलान पर है। जब भी आप कहीं जाते होंगे पश्चिम दिशा में, तो वहां बहुत जगह आपको एक बोर्ड लगा हुआ मिलता होगा कि समुद्र तल से ऊंचाई इतना मीटर, समुद्र तल से ऊंचाई इतना मीटर। मतलब समुद्र का जो तल है, समुद्र का जो लेवल है, उससे आप कितने मीटर की ऊंचाई पर इस समय स्थित हैं, ऐसा संकेत मिलता है। तो समुद्र तल से ऊंचाई पश्चिम और दक्षिण दिशा में होती ही है। तो इसलिए हमारे घर का भी, वो चाहे फ्लैट हो चाहे अपना निजी अलग से जमीन पर बना हुआ मकान हो, उसमें इस बात का तो हमें ध्यान रखना ही चाहिए कि दक्षिण और पश्चिम की फर्श ऊंची होनी चाहिए, पूरब और उत्तर की फर्श थोड़ी सी डाउन होनी चाहिए। दक्षिण और पश्चिम में भारी सामान होना चाहिए, पूरब और उत्तर दिशा में हल्के सामान होना चाहिए। मास्टर बेडरूम हर समय साउथ वेस्ट में होना चाहिए और पूजा का स्थान हर समय नॉर्थ ईस्ट में होना चाहिए। जहां पूजा का स्थान हो वहां हमें घर गृहस्थी का कोई सामान नहीं रखना चाहिए। अगर घर की कमी है और हम पूजा स्थान को यूज करना चाहते हैं तो उस पूजा स्थान में या तो बच्चे पढ़ाई कर सकते हैं या फिर घर के ऐसे वृद्ध, ऐसे बुजुर्ग जो फैमिली लाइफ में नहीं हैं, वो वहाँ पर जमीन पर बिछा करके शयन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि देवताओं से ऊपर अपना आसन या अपना शयन करने का स्थान नहीं होना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है
कि अगर चारों तरफ से सूरज की रोशनी आ रही है और आपके घर में वास्तु दोष नहीं है तो आप विश्वास करिए, एक बार खराब से खराब ग्रह भी आपके जीवन में आएंगे तो उसका समाधान आपको मिल जाएगा। सूरज की रोशनी तन और मन को हमेशा स्वस्थ रखने में मदद करती है। जिस घर में सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती है वहां रहने वाले बार बार बीमार पड़ते हैं। जिन घरों में रसोई और बाथरूम में भी सूरज की रोशनी आती है वहां रहने वालों के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। अब देखिए, यहाँ ये मेरी बात पकड़ने की है कि जिन घरों में रसोई और पूजा घर में सूरज की रोशनी आती है वहां रहने वालों के लिए सकारात्मक प्रभाव होता है। लेकिन अगर यही रसोई नॉर्थ वेस्ट में हो गई तो क्या कभी सूरज की रोशनी आएगी? यही पूजा घर अगर साउथ वेस्ट में हो गया तो क्या पूजा घर में सुबह रोशनी आएगी? नहीं ना। तो इसलिए ईशान कोण में पूजा स्थान होना ही चाहिए, नॉर्थ ईस्ट में पूजा स्थान होना ही चाहिए और साउथ ईस्ट में किचन होनी चाहिए, क्योंकि सूर्योदय के समय आपके पूजा घर में सूरज की रोशनी रहे और उसके 1 घंटे के बाद जब आप पूजा करके खाली हों, जलपान नाश्ता ये सब चीजें बनाने के लिए आप किचन में जाएं तो किचन में भी सूरज की किरणें खेल रही हों, उससे वहां पे हानिकारक बैक्टीरिया सूरज की रोशनी से मर जाएंगी और आपके घर का आभा मंडल सकारात्मक हो जाएगा। रसोई और बाथरूम में सूरज की रोशनी आने से घर में पैसों की किल्लत नहीं रहती है। सूर्य की रोशनी से न सिर्फ वास्तु दोष बल्कि ग्रह दोष भी दूर होता है। सूर्य की रोशनी घर में आने से आत्मविश्वास बढ़ता है, वहां रहने वाले ऊर्जावान महसूस करते हैं। घर में कृत्रिम रोशनी यानी बल्ब और ट्यूबलाइट पूरे दिन जले रहने से शरीर पर नकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है। अपने बेडरूम में हमेशा धीमी रोशनी रखें, इससे नींद अच्छी आएगी और बुरे विचार कम आएंगे। जय मां विंध्यवासिनी। मिथुन राशि के जातकों की बात करेंगे और पंडित जी जिस तरीके से लगातार बता रहे हैं, आज वो सब दर्शक जिनके घरों में सूरज की रोशनी नहीं आती होगी वो बहुत बेबस महसूस कर रहे होंगे, क्योंकि मेट्रो सिटीज में तो बहुत ज्यादा महंगे फ्लैट्स हैं, अब 2 BHK 3 BHK में रह रहे होंगे, लेकिन शायद आपके शो के बाद जो लेने का सपना देख रहे होंगे उनके लिए बहुत अच्छा है कि वो ये भी देखें कि सूरज की रोशनी आती है या नहीं। देखो दिव्या, एक बात बताऊं, ये जो प्रॉपर्टी के बिल्डर होते हैं ये इतने मतवाले, इतने अहंकारी और इतने मतलब कि मदमस्त हैं कि इन्हें इस बात से मतलब नहीं कि मेरे घर में रहने वाला सुखी रहेगा कि दुखी रहेगा। ये केवल अपनी सुविधा और अपना लाभ देखते हैं। करोड़ों रुपए का प्रोजेक्ट करते हैं लेकिन उसमें एक वास्तु विशेषज्ञ बुला करके ये नहीं समझ लेते हैं कि इस घर की या इस भूखंड की रचना कैसे की जाए जो वास्तु सम्मत हो। इनको जहां मन में आया वहां बाथरूम बना दिया, जहां मन में आया वहां ड्राइंग रूम बना दिया, जहां मन में आया वहां पूजा घर बना लिया। अब धीरे धीरे जब से सोशल मीडिया का जमाना हुआ है तब से लोगों के अंदर जागृति आई है। जागृति इस सेंस में आई है कि लोगों को पता लगने लगा है कि वास्तु दोष होता भी क्या है और उससे परेशानियां भी होती हैं। और उससे जो परेशानियां होती हैं लोगों को महसूस होने लगा है। अब लोग जो घर ढूंढने जाते हैं तो अब वास्तु देखते हैं। अब कोई कोई बिल्डर वास्तु का ध्यान भी रख रहा है, लेकिन अभी अमूमन सब रावण की तरह मनमानी, जहां मन में आया जैसे मन में आया वैसे बना दिया। और खरीदने वाले भी ऐसे हैं कि उन्हें नक्शा कागज पे दिखा दिया गया, घर कैसा बनेगा कैसा नहीं बनेगा कोई मतलब नहीं है, पैसा दे दिया, चाहे पैसा फंस जाए चाहे कुछ हो जाए कोई मतलब नहीं। तो चलिए पंडित जी अब बात करते हैं मिथुन राशि के जातकों की कि उनका राशिफल कैसा रहेगा, आज का पूरा दिन उनका कैसा बीतेगा, आइए जानते हैं। मिथुन राशि का स्वामी बुध इस समय 5म भाव में गोचर कर रहा है और धन भाव में बृहस्पति है, लेकिन उसका स्वामी चंद्रमा अपने भाव से खलाष्टक योग बना रहा है। कहने का मतलब ये है कि बिना प्लानिंग के अगर कहीं आप पैसा लगाएंगे तो पक्का है कि नुकसान होगा। कारोबार में मुनाफा बढ़ सकता है, परिवार में कोई अच्छी खबर आएगी,
खराब सेहत उदासी का कारण बन सकती है। प्रॉपर्टी या पैसों के लेन देन में सतर्क रहें। किसी जरूरतमंद की मदद करें। शुभ अंक आपके लिए 4 है। शुभ रंग आपके लिए आसमानी है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चर्चा आगे भी जारी रहेगी। इस बीच हमारे साथ कालचक्र की एक कॉलर जुड़ गई हैं। शशि शुक्ला जी हमारे साथ अंबाला से जुड़ गई हैं। शशि जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शशि जी अपना सवाल कीजिए पंडित जी से। प्रणाम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 15/1/1978। जी सुबह के 5:45 पे जन्म हुआ जी। है। सर 2007 के बाद मेरे घर में तो बहुत, जितने भी मेरे पितृ लोग थे सब कोई चले गए, कोई नहीं है। मैं और पत्नी और बच्चे हैं। और सर मैं कमा तो रहा हूँ पंडित जी, लेकिन क्या है, बचत मेरे पास बिल्कुल नहीं होता है। और जहाँ जो पैसा लगाता हूँ वो पैसा रह जाता है, और जिससे जो मैं ले लेता हूँ, चाहे वो बैंक का लोन हो चाहे कुछ भी, वो कर्ज सधा नहीं पा रहा हूँ। तो इसके लिए कुछ रास्ता बताइए। इसके लिए तो बहुत आसान और सटीक रास्ता है। अगर आप करेंगे तो पहला काम आप करिए कि काशी से 5 ब्राह्मणों को बुलाइए और अपने घर में श्रीमद् भागवत महापुराण का 18,000 मूल संस्कृत का जो श्लोक है उसका पाठ करवाइए। एक ब्राह्मण पाठ करेगा 7 दिन में। एक ब्राह्मण ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र जप करेगा पूरे दिन। एक ब्राह्मण ओम नमः शिवाय का मंत्र जप करेगा पूरे दिन। एक ब्राह्मण ओम गंग गणपताय नमः का मंत्र करेगा पूरे दिन। और एक ब्राह्मण दुर्गा जी के मंत्रों का जप करेगा पूरे दिन। और एक ब्राह्मण तो भागवत का पाठ करेगा ही। 7 दिन में जब भागवत पूरी हो जाए तो 7वें दिन हवन का भव्य आयोजन करें। हवन कराएं, तर्पण मार्जन कराएं और सभी ब्राह्मणों को सुंदर स्वादिष्ट भोजन कराएं और उन्हें वस्त्र दें और उन्हें खुश करने के लिए, प्रसन्न होने तक के लिए दक्षिणा दें और उन्हें विदा करें। तो आपके घर के पितर दोष से आपको मुक्ति मिल जाएगी। ये बड़ा सरल उपाय और ज़्यादा से ज़्यादा 70-80 हज़ार रुपये में संपन्न होने वाला उपाय है। और जहाँ तक आपके घर में पैसे की बरकत नहीं होती है तो उसके पीछे जो कारण है वो मेरे समझ में ये आता है कि कहीं न कहीं से लक्ष्मी की कृपा अभी उतनी नहीं हो रही है जितनी होनी चाहिए। पति पत्नी दोनों में से कोई एक, अगर आप कार्य करने वाले हैं तो आप अपनी पत्नी को इस काम में लगाइए। श्रीम एक बीज मंत्र है महालक्ष्मी का। श्रीम केवल एक अक्षर का मंत्र है। एक काउंटर खरीद के उन्हें दीजिए जो इस समय काउंटिंग करने के लिए आता है 50 रुपए का, पूजा की दुकानों पर मिलता है। और उनसे कहिए कि जब भी वो खाली रहें, जब भी उनके पास 1 मिनट का समय मिले तो उस पर जितनी बार श्रीम बोलें उतनी बार उस बटन को दबा दें। 21,600 बार रोज श्रीम मंत्र का जप करना शुरू करें। 14 महीने इस मंत्र जप को कर लें। मैं दावे के साथ कहता हूं, अगर 14 महीने के बाद भी आपको कोई आर्थिक परेशानी रह जाए तो आप जरूर टीवी पे कहिएगा। लेकिन बिना तपस्या के कुछ मिलता नहीं है। बिना तप किए किसी को आज तक कुछ प्राप्त नहीं हुआ है। अगर गंगा को भगीरथ लाए तो 12,000 वर्ष तक तपस्या करनी पड़ी। अगर शिव को जगत जननी जगदम्बा माँ पार्वती ने प्राप्त किया तो उन्होंने सूखे बेल के पत्ते खाकर तपस्या किए। बिना तपस्या के आज तक किसी को कुछ मिला ही नहीं है और न मिलने वाला है। और अगर बिना तपस्या के कुछ मिल गया तो वो स्वप्न की तरह मिलता है और फिर चला भी जाता है। लेकिन तपस्या से मिली हुई चीज चिर अस्थायी होती है। इसलिए बहुत समय है हिंदुस्तानियों के पास, बहाना है कि मेरे पास समय नहीं है। एक एक सेकंड का अगर हम सदुपयोग करें तो हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं। हर काम को करते हुए हम भगवान को स्मरण कर सकते हैं, क्योंकि काम हाथ पैर करते हैं, काम मन नहीं करता है। और मन अगर भगवान में लगा हुआ है, मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति, तो कुछ पूछना ही नहीं है। ऐसा व्यक्ति पैंट शर्ट पहन करके भी महात्मा है। ऐसा व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में रह करके भी सन्यासी है। तो आप उपाय करिए, लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब जल्दी से बात करते हैं कर्क राशि के राशिफल की। कैसा रहेगा कर्क राशि के जातकों के लिए आज का पूरा दिन, आइए जानते हैं। देखिए, कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा इस समय राहु के साथ है
और द्वितीय भाव का स्वामी सूर्य बृहस्पति के साथ इत्तेसाल कर रहा है। आज आप पूरे दिन इतने व्यस्त रहेंगे कि पैसे के अलावा और आपको कुछ दिखाई ही नहीं देगा। कार्य क्षेत्र में दूसरों की बुराई करने से आपको बचना चाहिए। घर के बुजुर्गों की सेहत डिस्टर्ब कर सकती है। काम की भाग दौड़ में खुद को ना थकाएं। किसी पर ज़्यादा भरोसा न करें। नीम का पेड़ लगाएं। शुभ अंक आपके लिए 8 है। शुभ रंग आपके लिए हरा है। जय मां विंध्यवासिनी। अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं सूर्य की रोशनी की। सूर्य की रोशनी कैसे आपको सम्मान और सफलता दिला सकती है, आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए। मध्य रात्रि से तड़के 3 बजे तक, माने 12 बजे से 3 बजे तक, सूर्य जो होता है वो पृथ्वी के उत्तरी भाग में होता है। दिखाई नहीं देता है तो इसका क्या मतलब, लेकिन जो भी आपके हिंदुस्तान से उत्तर दिशा के देश हों, जिनकी दूरी आपके यहां से कम 3000-4000 किलोमीटर से ज्यादा हो, वहां का आप सूर्योदय देख लीजिए, वहां का आप सूर्य की स्थिति देख लीजिए, तो निश्चित रूप से जब आपके यहां 12 से 3 बजेगा तो वहां मतलब कि सूरज निकलेगा। ये समय सबसे गोपनीय माना जाता है। इस दिशा में कीमती वस्तुएं रखना लाभकारी होता है। किस दिशा में? उत्तर दिशा में। सूर्योदय से पहले रात 3 बजे से 6 बजे तक का समय ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। इस समय सूर्य पृथ्वी के उत्तरी पूर्वी भाग में ईशान कोण में होता है, वहीं से तो उदय भी होता है ना। ये समय मनन, चिंतन, ध्यान, अध्ययन, मंत्र सिद्धि और साधना के लिए सबसे बेहतर है। क्यों बेहतर है? इसलिए कि ब्रह्म मुहूर्त में हर व्यक्ति का कम से कम 4 मिनट सुषुम्ना नाड़ी जरूर चलती है। अब सुषुम्ना नाड़ी क्या है? दोनों नाकों से, दोनों नासिका के छिद्रों से एक बराबर वायु का निकलना, प्रवाहित होना सुषुम्ना स्वर कहलाता है। 3 स्वर होते हैं, ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना। बाईं नाक से जब सांस चलती है तो उसको ईड़ा कहते हैं, दाहिनी नाक से सांस चलती है तो उसको पिंगला कहते हैं, और दोनों नाक से जब एक साथ सांस चलती है तो इसको सुषुम्ना कहते हैं। ये सुषुम्ना नाड़ी दिन भर में 24 घंटे में 4 बार प्रवाहित होती है। एक तो ब्रह्म मुहूर्त में, एक मध्याह्न काल में, एक गोधूली काल में और एक मध्य रात्रि में। इसलिए हमारे शास्त्रों में सायं संध्या और प्रातः संध्या करने का शास्त्रों में विधान किया गया है कि अगर आप सुषुम्ना के प्रवाह में कोई मंत्र करेंगे तो वो मंत्र आपका सिद्धिदायक हो जाएगा। सुषुम्ना के प्रवाह में आप समाधि की अवस्था में जा सकते हैं। एक कहावत आप लोगों ने सुनी होगी कि अगर कोई आदमी अशुभ बोलता है तो उसको बड़े बुजुर्ग कहते हैं, अरे शुभ शुभ बोलो, पता नहीं कब जबान पे सरस्वती बैठ जाए। ये क्या है सरस्वती का बैठना जबान पे? जबान पे सरस्वती आके बैठ जाएंगी, बीड़ा बजाने लगेंगी? अरे ऐसा कुछ नहीं है। सच ये है कि पता नहीं कब ये सुषुम्ना चल जाए, और सुषुम्ना में दिया हुआ आशीर्वाद और सुषुम्ना में दिया हुआ श्राप तत्काल फलित हो जाता है। और सुषुम्ना 2 स्थितियों में और चलती है। एक तो आप जरूरत से ज्यादा प्रसन्न हो जाइए तो सुषुम्ना चलने लगेगी, और एक जरूरत से ज्यादा आप क्रोधित हो जाइए तब सुषुम्ना चलने लगेगी। ऋषि, मुनि, देवता अगर किसी को आशीर्वाद और श्राप जहां भी दिए हैं तो आप देखिए, या तो वो बहुत प्रसन्न हुए होंगे तब वरदान दिए होंगे, या बहुत क्रोधित हुए होंगे तब उन्होंने श्राप दिया होगा। आज मनुष्य भी अगर सुषुम्ना का प्रवाह चल रहा हो और किसी को कह दे कि जाओ तू राजा हो जाओ, तो राजा हो जाएगा। अगर कोई अपने बेटे का नाम दुखी रख दे और हर समय दुखी दुखी कह के उसको बुलाता रहे, तो वो लड़का चाहे जितना तेजस्वी हो लेकिन कभी सुख का मुंह नहीं देखेगा। इसलिए कि दुखी शब्द में किसी न किसी के सुषुम्ना में दुखी कहा गया है तो वो दुखी ही रहेगा।
उसी तरह से अपने बच्चे का नाम हर समय सकारात्मक रखना चाहिए, जिसका एक पॉजिटिव असर हो। राजकुमार, प्रिंस, मतलब जिसका एक अच्छा और बेहतरीन अर्थ हो। भगवान के नाम में कोई नाम, आज तो ऐसे ऐसे नाम आ रहे हैं जिनका कोई अर्थ ही नहीं, जिन्हें सुन करके आश्चर्य होता है। अन्विका, आद्रिका, ये सब क्या नाम है? अरे नाम ऐसा होना चाहिए जिसका कोई अर्थ हो और उसी अर्थ के अनुरूप। मैं आपसे क्या बताऊं, मैं एकदम प्रत्यक्ष आपको बता रहा हूं कि अगर आपने अपने स्वर पर काम कर लिया और स्वर पर अगर आपको ये जानना आसान हो गया कि कौन सा तत्व आपके शरीर में प्रवाहित हो रहा है। अष्टांगुलम बहलवायुरनिलम चतुरांगुलम द्वादशांगुलम माहेयम वरुणो षोडशांगुलम अष्टांगुलम बहलवायु। अगर आपकी नाक से 8 अंगुल तक सांस नीचे अपने आप आ रही है तो इसका मतलब कि वायु तत्व चल रहा है। अनिलो चतुरांगुलम, और केवल 4 अंगुल तक अगर सांस आ रही है तो अग्नि तत्व चल रहा है। द्वादशांगुलम माहेयम, अगर 12 अंगुल तक श्वास नीचे आ रही है तो माहेय पृथ्वी तत्व चल रहा है। षोडशो वरुणांगुलम, और अगर 16 अंगुल तक सांस नीचे आ रही है तो ये जल तत्व चल रहा है। बाईं नाक से चल रहा है कि दाहिनी नाक से चल रहा है, ये आपको ध्यान देना है। और जिस दिन आप ये जानना शुरू कर देंगे कि आपकी बाईं नाक से दाहिनी नाक में श्वास कब परिवर्तित हुई तो आप महासिद्ध हो जाएंगे। आपके लिए भूत भविष्य वर्तमान का कोई ज्ञान बकाया नहीं रहेगा। जिस दिन आप बैठे बैठाए ये जान जाएंगे कि मेरी बाईं स्वर का दाहिनी स्वर में प्रवेश हो गया, दाहिने स्वर का बाएं स्वर में प्रवेश हो गया। अभी तो हिंदुस्तान में 95% ऐसे लोग हैं जिन्हें ये पता ही नहीं है कि एक नाक से सांस चलती है। उन्हें ये पता है कि 2 नाक है तो दोनों से सांस चलती है। अगर उनको कहिए तो लगते हैं फूंक मारने की, नहीं पंडित जी ये करने लगते हैं। पता ही नहीं है। अब समझो चंद्रमा पर पहुंच गए, लेकिन अपने ही शरीर का एक अंग जो श्वसन क्रिया है उसके बारे में नहीं जानते कि बाईं नाक से कब, दाहिनी नाक से कब, और कितने मिनट और कितने मिनट के बाद परिवर्तन, अपने ही शरीर के बारे में नहीं जानते। और पूरा विश्व पर कहिए खोज करने के लिए तो खोज कर लेंगे। अभी चंद्रमा पे गए हैं तो मंगल पे गए हैं तो हर जगह चले जाएंगे, लेकिन ये छोटा सा 3.5 हाथ का शरीर, इसके अंदर घुसने की हिम्मत नहीं है। और जबकि सारी क्रिया यहीं से संचालित होती है। अच्छा, सुबह 6 से 9 बजे तक सूर्य पृथ्वी के पूर्वी हिस्से में रहता है, ये तो आपको आंख से भी दिखाई देता होगा। तो घर ऐसा बनाएं कि इस समय सूर्य की पर्याप्त रोशनी आपके घर में आ सके। सुबह 6 से 9 बजे के बीच घर के सभी खिड़की और दरवाजे खोल कर रखें। इस समय जिन लोगों के घरों में भरपूर मात्रा में सूर्य की रोशनी आती है, उस मकान का स्वामी मान सम्मान और सफलता प्राप्त करता है। हमने देखा, अहमदाबाद में गया था तो मैंने देखा वहाँ पर सायंकाल हर घरों के मुख्य दरवाजे खुले होते हैं और हर घर के दरवाजे पर दिया जलता रहता है, घी या तेल का दिया जलता रहता है। बहुत आश्चर्य हुआ। दिल्ली में तो दूरबीन लेकर के भी ढूंढने पर किसी घर का दरवाजा खुला हुआ नहीं मिलेगा और ना ही दिया जलता हुआ मिलेगा। पंडित जी, वायु प्रदूषण इतना है, अभी तो डॉक्टर्स मना कर रहे हैं। अरे बेटा, कोई प्रदूषण नहीं है। दिया की रोशनी से प्रदूषण नहीं होता है। प्रदूषण जो हो रहा है, प्रदूषण का कारण जो है वो है वृक्षों की कटान, वृक्षों का न रोपण होना और मनमानी दिन भर में लाखों गाड़ियों का आना। एक घर में अगर 12 लोग रहते हैं तो 10 गाड़ियां हैं। जहर उगलती ये गाड़ियां। दिया की रोशनी से कुछ नहीं होने वाला नहीं, जो सुबह 6 से 9 का आप बता रहे हैं कि दरवाजे खोलने चाहिए, उस नहीं, वक्त सुबह नहीं, शाम को खोलना चाहिए। शाम को खोलना चाहिए। उस समय शास्त्रों की मान्यता है कि लक्ष्मी पृथ्वी पर विचरण करती हैं। और जिन घरों के सामने रंगोली बनी होती है, जिन घरों के सामने दिए जलते होते हैं, जहाँ स्वागत आगत की व्यवस्था होती है,
उन घरों में महालक्ष्मी टहलती हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ, तो मुझे मतलब चूंकि अहमदाबाद की संस्कृति ने बहुत मतलब हृदय को छुआ, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर हम भी शाम के समय 10 मिनट 15 मिनट के लिए अपना मेन गेट खोल दें और एक दिया जला दें तो बुराई क्या है। बहुत सुंदर। क्योंकि मानो तो देव नहीं तो पत्थर। मान्यता है कि लक्ष्मी सायंकाल मतलब कि पृथ्वी पर विचरण करती हैं। जब घर का दरवाजा बंद रहेगा तो क्यों जाएंगी आपके घर में। और अगर घर का दरवाजा खुला हुआ है और घर के दरवाजे पर साज सज्जा है, जूते चप्पल नहीं निकाले गए हैं और गंदगी नहीं है, मैटिंग एक छोटा सा मतलब कि कारपेट बिछा हुआ है और देखने में सुंदर लग रहा है, तो क्यों नहीं महालक्ष्मी प्रवेश करेंगी। देखो, किसी पत्थर की मूर्ति में भगवान नहीं है, हमारी भावना में भगवान है। जिस मूर्ति में हम भगवान मानते हैं, वहीं जहां सर झुकाते हैं वहीं हमारी मनोकामना पूरी होती है। भाव में भगवान है। अगर हम ये भाव कर रहे हैं कि महालक्ष्मी का पदार्पण होगा इस समय में, क्यों नहीं होगा, जरूर होगा। और सनातन धर्म के पीछे तो हर जगह एक लॉजिक है। जैसे सुबह चौखट धोने का विधान है कि सुबह उठ करके घर की जो मुखिया महिला हो उसको चाहिए कि एक लोटा जल लेकर के घर का चौखट जो है उसको धो करके और झाड़ू से उसका पानी बाहर कर दे। झाड़ू लगाने का भी है, ये भी एक शास्त्र का नियम है। और सुबह उठकर झाड़ू लगाने का भी नियम है। तो इन सब चीजों का अपना तो एक असर है ना। तो चलिए इसी के साथ पंडित जी अब जल्दी से बात कर लेते हैं सिंह राशि के राशिफल की। कैसा रहेगा सिंह राशि के जातकों के लिए आज का पूरा दिन, आइए जानते हैं। देखिए, सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि यद्यपि आपके राशि में केतु है और आपके 9वें भाव का स्वामी मंगल अस्त है, इसलिए मुझे जो संभावना दिखाई दे रही है, हो सकता है 1% न भी सही हो, लेकिन मुझे लग रहा है कि आप आज यात्रा में कुछ जरूरत से ज़्यादा खर्च कर सकते हैं, जिससे आपका आर्थिक संतुलन बिगड़ सकता है। प्रभावशाली और महत्वपूर्ण लोगों के संपर्क में आप आएंगे, ये बहुत अच्छी बात है। जीवन साथी के साथ आपका समय बहुत अच्छा बीतेगा। दबी हुई समस्याएं, कुछ ऐसी बात जो आप किसी से अभी तक कह नहीं पाए हैं, वो आपके लिए मेंटल टेंशन का कारण बन सकती हैं। और हाँ, एक बात, किसी अनजान व्यक्ति पर भरोसा मत करिए। अगर हो सके आपके अगल बगल कहीं भैरव मंदिर है तो वहां जाकर के दर्शन पूजन करिए। आज शनिवार का दिन है, कितना बढ़िया होगा कि आप भैरव मंदिर जा करके अगर भैरव जी को इमरती और नमकीन का प्रसाद चढ़ाएं और उनको जो भोग लगता है वो अर्पित करें, तो आप समझ लीजिए कि आपके ऊपर कैसी भी ग्रह दशा चल रही होगी उसमें आपको राहत मिल जाएगी। शुभ अंक आपके लिए 2 है, शुभ रंग आपके लिए गुलाबी है। जय मां विंध्यवासिनी। क्या आपका बाथरूम और किचन हमेशा गीला रहता है? क्या आपके स्टडी रूम में सनलाइट नहीं पहुंचती है? क्या है सनलाइट और घर के वास्तु का कनेक्शन? आइए जानते हैं, बताइए पंडित जी। देखिए, सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक सूर्य पृथ्वी के दक्षिण पूर्व में होता है, माने अग्निकोण में। ये समय भोजन बनाने के लिए उत्तम होता है। इस समय रसोई और बाथरूम भी गीले होते हैं। ऐसे में जिस घर में रसोई और बाथरूम सूखे नहीं रहते हैं, ऐसे घरों में रहने वालों की सेहत पर नकारात्मक इम्पैक्ट पड़ता है। एक तो ये ज़्यादा लापरवाही से होता है। जिस घर में आलसी और लापरवाह लोग होते हैं, वहाँ बाथरूम भी गीला रहता है और वहाँ किचन भी गीला रहता है। मैं कहता हूँ अगर नहा करके मैं निकल रहा हूँ और 1 मिनट वाइपर से मैंने पानी मार दिया, खींच दिया, तो फिर कैसे बाथरूम गीला रहेगा। अगर किचन में 1 घंटे के बाद, हर 1 घंटे के बाद वाइपर लगा दिया तो किचन कैसे गीला रहेगा। लेकिन जो आलसी लोग हैं, जिनके नाक पे भी मच्छी बैठ जाती है तो मक्खी को नहीं उड़ाते हैं, उनका कोई इलाज नहीं है। कादर मन कहु एक अधारा, दैव दैव आलसी पुकारा। तो कहने का मतलब यह है कि जो लोग आलसी हैं, जो लोग हाथ पैर नहीं हिलाना चाहते हैं, उनका तो चाहे जो गीला रहे कुछ नहीं कर सकते, उनका पूरा जीवन ही गीला है। तो अब ये सब गीला और सूखा होने की क्या बात है।
एक एक मिनट का सदुपयोग अगर आप करेंगे, इतना तेजी से समय व्यतीत हो रहा है। कल तक आप सोचिए ना, आप 5वीं 7वीं में पढ़ते थे और आज आप 70 साल के हो गए। कितना तेजी से समय व्यतीत हुआ। अब आपके पास समय है क्या? भगवान ने बस भेज दी है आपके लिए। अब वो कब आपके हारन बजा देगी और कब आपको बैठना पड़ जाएगा, कोई भरोसा नहीं है। कुछ कर रहे हैं आप? कोई अटैची तैयार कर रहे हैं आगे जाने के लिए? नहीं ना। हाँ, तो घसीटते हुए जाओगे। जैसे WT कोई मिलता है और TT उसको घसीट करके ले जाता है, वैसे WT जाओगे तो वहाँ दुर्गति वही होगी। इसलिए अभी से समय है, जितने मिनट का समय है भगवान का स्मरण कर लीजिए और एक्टिव रहिए, हर समय काम करते रहिए। अब ऐसा नहीं कि आप अपने ड्राइंग रूम से बेडरूम में जा रहे हैं, बीच में कहीं कागज़ का टुकड़ा गिरा पड़ा हुआ है, कहीं बिस्कुट का रैपर गिरा हुआ है, कहीं मतलब कि कोई चीज़ गिरी हुई है, आप उसको देखते हुए इग्नोर करते हुए चले जा रहे हैं। अरे क्यों? अरे उसको उठा के डस्टबिन में डाल दो। ये जरूरी नहीं है कि ये पुरुष का काम नहीं है, केवल महिला का काम है। ये घर के हर सदस्य का काम है कि घर में अगर कोई चीज़ अव्यवस्थित है तो उसे सब लोग ठीक करें। सूर्य जब 12 से 3 के बीच में दक्षिण और पश्चिम के कोने पर होता है, इस दिशा में बेडरूम बनाने से लाभ मिलता है। दोपहर 3 से शाम 6 बजे तक पढ़ने और काम करने का समय होता है। इस समय सूर्य दक्षिण पश्चिम में होता है। ऐसे में अपना स्टडी रूम दक्षिण पश्चिम दिशा में भी बनाया जा सकता है, जिससे वहाँ पर्याप्त मात्रा में रोशनी आती है। जय मां विंध्यवासिनी। अब बात करते हैं कन्या राशि के राशिफल की। कैसी रहेगी इनकी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत, साथ ही क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग, आइए जानते हैं। कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि व्यय भाव में केतु है और चंद्रमा से इस समय परस्पर सप्तम है। उधार दिया तो कभी वापस नहीं मिलेगा, पक्का समझ लीजिए। कार्य क्षेत्र में सही समय पर फैसला आज आप नहीं ले पाएंगे क्योंकि आप ग्रहण दोष से प्रभावित हैं। जीवन साथी से निराशा मिल सकती है। बिना किसी कारण गुस्सा नहीं करना चाहिए। नकारात्मक विचारों से बाहर आइए। पंछियों के लिए पानी रखिए। शुभ अंक आपके लिए 9 है। शुभ रंग आपके लिए केसरिया है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बारी तुला राशि के राशिफल की। कैसा रहेगा तुला राशि के जातकों के लिए आज का पूरा दिन, आइए जानते हैं। चलिए, तुला राशि में बुध की स्थिति है और द्वितीय भाव में मंगल सूर्य शुक्र की स्थिति है। अब शुक्र भी अस्त है, मंगल भी अस्त है, तो कहने का कुल मिला के आशय यह है कि जो कुछ भी काम करिए सोच समझ कर करिए। काम से ध्यान भटक सकता है, इस बात का भी ध्यान रखिए। अपने बच्चों का ध्यान रखिए। क्लेश सेहत पर बुरा असर डाल सकती है। जीवन साथी को कड़वी बात ना बोलें। कुत्ते को रोटी खिलाएं। शुभ अंक आपके लिए 2 है। शुभ रंग आपके लिए हरा है। जय मां विंध्यवासिनी। सूर्य की रोशनी और घर की दिशाओं का क्या है कनेक्शन, अब बताएंगे पंडित जी, बताइए। शाम 6 बजे से रात 9 बजे तक का समय खाने, बैठने और पढ़ने का होता है। ऐसे में घर का पश्चिमी कोना भोजन या बैठक कक्ष के लिए शुभ होता है। रात 9 से मध्य रात्रि के समय सूर्य घर के उत्तर पश्चिम में होता है। यह स्थान शयन कक्ष, पालतू जानवरों को रखने के लिए भी उपयोगी है। जय मां विंध्यवासिनी। और वृश्चिक राशि के राशिफल के लिए कैसा रहेगा आज का पूरा दिन, आइए जानते हैं। देखिए, वृश्चिक राशि में तो सूर्य, मंगल और शुक्र की स्थिति है। वृश्चिक राशि का स्वामी सूर्य इस समय अस्त होकर के अपने ही राशि में पड़ा हुआ है। जान पहचान वालों से धन लाभ होगा। नियमों का उल्लंघन न करें और बाहरी लोगों को अपने घर में दखल न देने दें। गलत खान पान आपके सेहत को बिगाड़ सकती है। किसी से भी नफरत ना करें। दूध का दान किसी शिवालय में करें। शुभ अंक आपके लिए 7 है। शुभ रंग आपके लिए नीला है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब जल्दी से बात करते हैं धनु राशि की। क्या कहता है धनु राशि का राशिफल, कैसा रहेगा धनु राशि के जातकों का आज का पूरा दिन, आइए जानते हैं। धनु राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका राशि स्वामी बृहस्पति इस समय मृत्यु भाव में गोचर कर रहा है अपनी उच्च राशि में। लेकिन आपका धनेश शनि आपके सुख स्थान में है और बृहस्पति से उसका स्नेहा दृष्टि से इत्तिसाल हो रहा है, इसलिए धन लाभ का प्रबल योग बना हुआ है। कार्य क्षेत्र में मेहनत करिए, शॉर्टकट से बचिए।
अपनों से खुलकर दिल की बात कहिए, सेहत को लेकर लापरवाही न बरतें, जोखिम या जमानत के काम आज टालें, नारियल मंदिर में दान करें। शुभ अंक आपके लिए 1 है, शुभ रंग आपके लिए लाल है। जय मां विंध्यवासिनी। अब बात करते हैं मकर राशि वालों की, जानते हैं आज उनका भाग्य कितना मजबूत है। देखिए, आपका राशि स्वामी शनि भले ही तृतीय भाव में है, लेकिन आपके द्वितीय भाव में चंद्रमा केतु के साथ है, वाणी के स्थान में। भावना में बह करके फैसला मत लीजिए, नहीं तो नुकसान नहीं होगा। साझेदारी के कारोबार में कष्ट मिलेगा। जीवन साथी को आपको समय देना चाहिए, बुजुर्गों का ध्यान रखना चाहिए, चोट से बचना चाहिए, समय बर्बाद ना करें, बेवजह यात्रा से बचें, किसी भूखे व्यक्ति को भोजन कराएं। शुभ अंक आपके लिए 8, शुभ रंग आपके लिए नीला। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब बात करते हैं कुंभ राशि वालों की। कुंभ राशि में तो इस समय चंद्रमा और राहु की स्थिति है। पैसों को लेकर पार्टनर से बहस हो सकती है। करियर के फैसले लेने में मुश्किलें हो सकती हैं। अचानक कोई रिश्तेदार घर आ सकता है। जो बीमार हैं वो अपना ध्यान रखे भाई। सिर्फ सुख के पीछे ना भागें, पिता के पैर छूकर आशीर्वाद लें। शुभ अंक आपके लिए 6 है, शुभ रंग आपके लिए लाल है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब जल्दी से बात करते हैं मीन राशि के राशिफल की। देखिए, मीन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि शनि की स्थिति आपके राशि में है, आप भी जानते हैं। गलत काम में पैसे मत बर्बाद करिए। जिम्मेदारी लेने से पहले सोच विचार करके आप जिम्मेदारी लीजिए कि आप उसे कर भी सकते हैं। दोस्त आज आपको नज़रअंदाज करेंगे। गर्भवती महिलाएं अपना ध्यान रखें। किसी महिला का अपमान मत करिए। वृद्धाश्रम में सेवा करिए। शुभ अंक आपके लिए 5 है, शुभ रंग आपके लिए आसमानी है। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब बात करते हैं आज के लकी ईमेल कुंडली विजेता की। आज की हमारी ईमेल कुंडली विजेता हैं भोपाल मध्य प्रदेश की रहने वाली वंदना यादव जी। ये हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ी हुई हैं। वंदना जी, आपका कालचक्र में बहुत बहुत स्वागत है। आपकी सारी डिटेल्स पंडित जी के पास हैं, आप अपना सवाल कीजिए पंडित जी से। जय विंध्यवासिनी। जय मां विंध्यवासिनी बेटा। जी गुरुजी, मेरा नाम वंदना है। जन्म दिनांक 23 दिसंबर 1994, जन्म समय 7:15 PM, जन्म स्थान अशोकनगर मध्य प्रदेश है। गुरुजी, मैं पूछना चाहती हूँ मेरी शादी कब तक होगी और भविष्य कैसा रहेगा और स्वास्थ्य कैसा रहेगा भविष्य में। और मेरे बड़े भाई हैं, उनका जन्म 8 अक्टूबर। बस हो गया बेटा, समय का अभाव है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपने पहला प्रश्न जो है विवाह का पूछा है। चंद्रमा की महादशा चल रही है, आपकी सिंह राशि है। आप बहुत तेजस्विनी और बहुत सुलक्षणा कन्या हैं। आपका विवाह 9 अक्टूबर 2026 से 9 जनवरी 2027 के बीच में हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और सुंदर विवाह होगा और बहुत प्रतिष्ठित परिवार में आपका रिश्ता होगा। जहां तक आपके स्वास्थ्य की बात है तो उसके बारे में आपको बता दूं कि आपको बृहस्पतिवार का व्रत करना चाहिए, केले के पेड़ में जल हल्दी डालना चाहिए और गाय को चने की भीगी हुई दाल और गुड़ खिलाना चाहिए। इससे आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी और भविष्य में भी आप सुखी संपन्न जीवन जी पाएंगी। जय मां विंध्यवासिनी। अगर आपके घर में भी सूर्य की रोशनी नहीं आती है और आपको इसके नेगेटिव इफेक्ट्स झेलने पड़ सकते हैं, तो फिर आपको तांबे से जुड़े कौन से उपाय जरूर करने चाहिए, आइए जानते हैं। पंडित जी बताइए। देखिए, अगर आपके घर में सूरज की रोशनी नहीं आती है या आप किराए के मकान में रहते हैं और कुछ बदलाव भी नहीं कर सकते हैं, तो सूरज की रोशनी घर में न आने से आपको नुकसान न हो, इसके लिए आप एक सुंदर सा तांबे के सूर्य से कौन सा उपाय कर सकते हैं, ये मैं आपको बताता हूं। अगर आर्थिक संकट है, पैसों की कमी है, बचत नहीं हो रही है, तो घर की उत्तर दिशा में तांबे का एक सूर्य दीवार पर लगाइए 5 फीट की ऊंचाई पर। बच्चों की एकाग्रता अगर कमजोर है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है, बच्चे उठ करके पढ़ाई के कमरे में से निकल करके बाथरूम में भाग जाते हैं या इधर उधर ड्राइंग रूम में चले जाते हैं, वो वहाँ बैठ नहीं पाते हैं, तो बच्चों के कमरे में स्टडी रूम में तांबे का सूर्य बच्चों के आई लेवल के ठीक सामने लगाइए। घर में बीमारियां ज्यादा हैं तो ड्राइंग रूम में एक बड़ा सा सूर्य
कम से कम 10 इंच रेडियस का, 10 इंच गोलाई का एक सूर्य की तांबे की बढ़िया स्वरूप दीवार पर 5 फीट की ऊंचाई पर लगाना चाहिए, घर के पूर्व दिशा में, पूर्वी हिस्से में। इससे बीमारियां ठीक होंगी। घर की दक्षिण पूर्व दिशा में तांबे का सूर्य लटकाने से घर में अन्न धन की कमी नहीं होगी और अन्नपूर्णा की कृपा हर समय घर पर बनी रहेगी और घर की महिलाओं का स्वास्थ्य ठीक रहेगा। घर में क्लेश रहता है, अशांति है, तो घर के मुखिया को अपने बेडरूम में पूर्व की दीवार पर एक सूर्य देव की प्रतिमा जरूर लगानी चाहिए या तांबे का सूर्य रखना चाहिए। कारोबार में नुकसान हो रहा है, नौकरी ठीक नहीं चल रही है, तो अपने डेस्क पर तांबे का सूर्य रखें और परिवार की सुख शांति के लिए अपने घर के मंदिर में भी सूर्य देव की प्रतिमा स्थापित करें या तांबे का सूर्य रखें। मान सम्मान की प्राप्ति के लिए अपने बेडरूम में तांबे की प्रतिमा रखें। मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि सनातन धर्म में, सनातन हिंदू धर्म में कोई छोटी से छोटी पूजा हो या बड़ी से बड़ी पूजा हो या बड़े से बड़ा यज्ञ हो, तो उसमें भी पंचदेवों की पूजा की जाती है और उन पंचदेवों में एक देव सूर्य नारायण भी हैं। इस बात को समझना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। इसी के साथ पंडित जी आज हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय मां विंध्यवासिनी। तो उम्मीद करते हैं आपको आज का हमारा विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। नमस्कार।